नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल ऑनलाइन इंडिया पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट से जुड़ी जानकारियाँ कि फ्लिपकार्ट पे आप ऑनलाइन सेलिंग कैसे शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन सेलर बनने के लिए, ऑनलाइन सेलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आज मैं उन सारी बिंदुओं पर फोकस करूँगा। तो कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहें इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्क्रीन। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये 7 चीज़ जो आप देख रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। पहली चीज़ है पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जीएसटी नंबर। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप जीएसटी नंबर ले लो। 1000-1500 रुपये खर्च आते हैं, किसी भी आप सीए फॉर्म कहीं भी किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप ले सकते हो, खुद से भी अप्लाई करके ले सकते हो। उसके बाद होना चाहिए आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन होगा। कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। आपको देना होगा कि एक कैंसिल चेक। उसके बाद होना चाहिए एड्रेस प्रूफ, जहाँ जो भी लोकेशन है आपका या जो शॉप लोकेशन है उसके एड्रेस प्रूफ आपको देने होंगे। उसके बाद चाहिए आपके ईमेल आईडी, एक न्यू ईमेल आईडी जो कभी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सेल यूज़ नहीं हुआ हो, और एक मोबाइल नंबर। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लॉगिन करते हैं हम लोग www.seller.flipkart.com और आप इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम लोग मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के थ्रू इसको लॉगिन करते हैं। देखिए ये मोबाइल नंबर में कुछ दिक्कत थी, चूँकि मैंने पहले मोबाइल नंबर यूज कर चुका हूँ किसी दूसरे अकाउंट्स के लिए, तो फिर से एक नए मोबाइल नंबर लेते हैं। ये देखिए ये मोबाइल नंबर सही है। और अब हम लोग आ जाते हैं सेलर पोर्टल पे। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बेसिक जो फॉर्म होते हैं और फिलअप करने होते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। जैसे आपने मोबाइल नंबर दिया तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है, राइट। आप अपना नंबर और आप अपने स्टोर के लिए एक पासवर्ड सेट करते हो जो आपको याद रखना पड़ता है। टाइम टू टाइम आप सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए वो पासवर्ड यूज करते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हम भरते हैं। अब मैं अपना ओटीपी भरता हूँ, वेट, और 1 मिनट चेक करता हूँ मैं। ओटीपी यस, मोबाइल नंबर पे होगा, ठीक है। वेट जस्ट अ मिनट। चलिए ये है ये हमारा ओटीपी आया है। फिर हम लोग अपना नाम देंगे, जो भी आप अपना करेक्ट नेम होगा, ठीक है। और कि मैंने शॉर्ट नेम दिया है। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो आप याद कर सको, जो यूनिक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हम लोग साइन अप करते हैं। देखिए ये आ गया पिकअप एड्रेस। इसमें आपको अपना पिन कोड वेरीफाई करना होगा। और इसमें देखो जब ग्रीन सिग्नल आ जाए इसका मतलब है कि पिकअप फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पिन कोड पे। वहाँ से कई बार ये नहीं भी आता है टिक मार्क, तो आप समझ लो वहाँ से पिकअप नहीं हो पाएगी। फ्लिपकार्ट की कोरियर सर्विस नहीं है वहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे जीएसटी नंबर देते हैं और इसको वेरीफाई करेंगे। क्योंकि काफ़ी रूरल एरियाज़ में फ्लिपकार्ट की पिकअप सर्विसेज नहीं है। इसको वेरीफाई किया हमने, ठीक है। ये हमारी कंपनी का नाम है जो भी है। यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर किसी प्लेन पेपर पे साइन कर उसको स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। 2 ऑप्शन होते हैं, आई वांट टू अपलोड और डायरेक्टली। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और हम करते हैं कंटिन्यू। चलिए अब बैंक डिटेल मांग रहा है हमसे कि किस बैंक से ट्रांजैक्शन होगी जब आप फ्लिपकार्ट से बिजनेस करते हो। हम यहाँ पे बैंक डिटेल डालते हैं एक एग्जांपल के लिए। बैंक अकाउंट होल्डर नेम एंड बैंक अकाउंट नंबर।
एक नंबर कुछ भी देते हैं, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सारी डेटा सिर्फ दिखाने के लिए है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, IFSC कोड किसी ब्रांच का मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। टू 3 5 6 राइट, वेरीफाई नजफगढ़ शाखा राइट, आई विल अपडेट कैंसिल चेक लेटर हमने किया कि कैंसिल चेक मैं बाद में दूंगा, इस समय भी आप अपलोड कर सकते हो, अभी मैं आगे करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब चलिए एक बार मैं जीमेल पे जाके, आपके पास एक लिंक आया होगा जहां से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो भी ईमेल आईडी आपने डाला होगा। दोस्तों ये देखिए, फ्लिपकार्ट MP ऑर्डर अकाउंट वेरिफिकेशन राइट, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई राइट, ये आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया, ईमेल अकाउंट वेरीफाइड हो गया। आपने OTP डाला था, फोन नंबर वेरीफाइड हो गया, ईमेल आईडी मेरा वेरीफाइड हो गया। और यहाँ पे आप राइट हैंड कॉर्नर पे देखते रहना कितना % आपने कम, ये देखो जो ग्रीन हो चुका है, राइट हैंड कॉर्नर पे आप देखते जाओगे। सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है अभी, सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। अब एक बार हम लोग कैंसिल चेक अपलोड करते हैं राइट, मेरे पास हैं कुछ, मैं वो कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, आप देखते चलो सारी चीज़ें। प्रोडक्ट लिस्टिंग बाद में बताऊंगा मैं, इसमें सिर्फ सेलर रजिस्ट्रेशन में बता रहा हूँ आपको। मेरा लोकेशन आप डाल सकते हो, एक मैं दिखाता हूँ। मैनेज प्रोफाइल, मैं पहले प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहता हूँ अपने। चलिए देखिए अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हैं आपके अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ, अकाउंट्स को देखता हूँ क्या क्या हमने कर लिया अभी तक। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले नेम नहीं दिया है तो डिस्प्ले नेम आपको कुछ भी देना पड़ेगा, कोई भी नेम जो आपके अकाउंट पे दिखे, कस्टमर को वो भी दिखेगा, वही दिखेगा कि ये बंदा बेच रहा है, इस नाम से दिखेगा। ये जरूरत नहीं है कि आपके GST का नाम ही हो, आप दूसरे नाम भी ले सकते हो। ठीक है, आपको बिजनेस का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डाल दो कि क्या आप करते हो, क्या क्या, या मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कुछ भी आप डाल सकते हो जो डिस्क्रिप्शन आपको बेहतर लगे राइट। मैंने डिस्प्ले नाम डाल दिया। देखो दिस नेम इज ऑलरेडी यूज, कोई और अगर यूज़ कर रहा होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ नया नाम देना होगा, नया ब्रांड नेम देना होगा जो आप फ्लिपकार्ट पे सेलर के तौर पे यूज करोगे राइट। ये GST नंबर से अलग भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस कार्ड ये भी नहीं ले रहा, लेट जेड एक्ट कुछ भी मैं दे रहा हूँ ताकि वो सेव करो। ठीक है, RKM कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ हो गया, मोर इंग्लिश राइट हो गया, होम पिकअप एड्रेस भी हमने कर दिया। मैनेज प्रोफाइल फिर से जाते हैं हम लोग, अकाउंट मैनेजर, बिजनेस डिटेल, कैलेंडर मैनेज, सारी चीज़ को देखना है कि आपको सारे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो आपको फिल करना होगा। यूजर्स अभी मेरे को नहीं बनाना है, यूजर्स का यूज़ तब होता है जब आप अपने एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को आप कोई राइट्स देना चाहते हो, उसको व्यू राइट्स देना चाहते हो तो आप बना सकते हो यूजर्स राइट। ये चीज़ आप एक बार देख लो सारे फीचर्स इनके। ये देखो अभी जो अब आप स्टार्ट करते हो तो फ्लिपकार्ट आपको ब्रोंज टाइटल देती है। ठीक है, देखिए सिग्नेचर वेरिफिकेशन, कैंसिल चेक, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, ये डिटेल्स अभी भी पेंडिंग है, आप अपने राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे। तो ये चीज़ हमें देना पड़ेगा राइट। और बैंक वेरीफाइड कैसे होगा, जैसे बैंक डिटेल आपने दिया है
तो आपके अकाउंट पे कुछ भी पैसा, 1 रुपया 10 पैसा 32 पैसा कुछ भी अकाउंट पे पैसे आएंगे और वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है। तो फिर चलिए मैं अब आपको एक बार थोड़ा लिस्टिंग भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने बेसिक चीज़ देख लिया कि कैसे हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है कि कोई होम किचन का प्रोडक्ट हो, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट हो, तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। बुक्स, मीडिया, क्लोथिंग है, क्लोथिंग ये देख रहे हो आप कितने ऑप्शंस आते हैं, जितने वेरिएबल्स है कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते हो। सॉक्स है, मान लो मैं सॉक्स बेचता हूँ, सॉक्स आ गया, उसके बाद सिलेक्ट ब्रांड करोगे आप, उसका कोई आपको एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिटेल मांगेगी, कुछ डिटेल्स फ्लिपकार्ट को रिकॉर्ड होती है, ये आपको अप्रूव्ड नहीं है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसमें आपको डिटेल देना पड़ता है, क्या नाम है, ब्रांड लोगो है, उसका इनवॉइस वगैरह, किसी का इनवॉइस दे सकते हो जिससे आप परचेज कर रहे हो, या फिर नया है तो आप अपने लेटर हेड पे दे सकते हो। अगर आपने ब्रांड अप्रूवल ले रखा हो या ब्रांड रजिस्टर्ड करा रखे हो तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन करोगे। फिर चलिए दोस्तों, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टोटल कंप्लीट कैसे बैंक वेरीफाइड हुआ नहीं हुआ, ईमेल वेरीफाइड, सारी वेरिफिकेशन के साथ ही हम लोग लिस्टिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग क्या होता है, बल्क लिस्टिंग क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।